G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ट्रैफिक स्पेशल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर G20 सम्मेलन के दौरान ट्रैफिक एडवाइजर जारी करते हुए ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर समस्त मीडिया कर्मियों के साथ बात की। दिल्ली से संवाददाता अफसा खान की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। प्रेस ब्रीफिंग थी दिल्ली यातायात पुलिस की, उसमें विस्तार से एक यातायात निर्देशिका जारी की गई है। उसमें विभिन्न आयाम जो यातायात प्रबंधन के होते हैं उसमें वर्णित किए गए हैं। आप उनको ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको बस से यात्रा करनी है, मेट्रो से यात्रा करनी है, कहाँ पर टैक्सी सर्विसेज उपलब्ध होंगी, किस तरह से उपलब्ध होंगी, नई दिल्ली जो एरिया है, नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है, उसमें किस तरह का जो यातायात का नियमन होगा उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल जोन घोषित किया गया है और जहाँ पर इवेंट होगा, जहाँ पर ज़्यादातर जो हेड ऑफ द स्टेट्स और गवर्नमेंट्स हैं वो वहाँ पर रुकेंगे। तो वेन्यू के हिसाब से, होटल्स के हिसाब से, एयरपोर्ट के हिसाब से जो इंतजाम किए गए हैं वो यातायात निर्देशिका में बता दिए गए हैं, वो आप ध्यान से देख लें। इसके अलावा सर आम लोगों के लिए क्या अरेंजमेंट है सर? आम लोगों के लिए हमने जो यातायात का के प्रबंधन के जो मुख्य बिंदु हमने ध्यान रखे हैं, रेलवे सर्विसेज सुचारू रूप से चलेंगी, मेट्रो सर्विसेज पूरी दिल्ली में चलेंगी। नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ रेगुलेशंस रहेंगी टैक्सीज और टीएसआरस की, उनको नियंत्रित किया जाएगा। बस सर्विसेज रिंग रोड के परे जो हैं सभी बस सर्विसेज चलेंगी, इंटरस्टेट बस सर्विसेज चलेंगी, उनके टर्मिनेशन पॉइंट्स कहाँ पर होंगे। नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बस सेवाएं प्रभावित रहेंगी, तो जो उनके बॉर्डर पर जहाँ जहाँ पर जो बस सेवाओं के टर्मिनेशन पॉइंट्स भी यातायात निर्देशिका में दिए गए हैं और उनका जो उद्देश्य है वो इस तरह से है कि जहाँ पर सिटी बस सर्विसेज टर्मिनेट होंगी तो साथ के साथ मेट्रो स्टेशंस के पॉइंट्स और सेवाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं, जिससे आप नई दिल्ली ज़िले के अंदर मेट्रो सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सर सवाल ये है कि जो डेलीगेशन आ रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कार्यक्रम है सर दिल्ली में, कब लैंड कर जाएंगे? वो आपको मैंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था, तो आप उस पर जो है ध्यान दे सकते हैं। ये तो सर बात हो गई नई दिल्ली ज़िले की। नई दिल्ली ज़िले के बाहर क्या सर अरेंजमेंट है? क्या उसमें मैंने पहले जो आपको बताया सभी जो यातायात सेवाओं के बारे में यातायात निर्देशिका में विस्तार से आपको बता दिया गया। आप पहले भी मेरे से बाइट ले चुके हैं इस बारे में। सर कितने ट्रैफिक कांस्टेबल्स रहेंगे? करीबन 10,000 के आसपास यातायात कर्मियों को किया गया है। थैंक यू। लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस डीसीपी आला पटेल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इनके साथ में बात करेंगे। सर तमाम जानकारी आपसे चाहूँगी, क्या ट्रैफिक का रूट रहेगा, किस तरह से जो है दिल्ली का ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा? दिल्ली के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बजाय मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा कि हम रेगुलेट करेंगे। अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उन पर हम रेगुलेशन लगाएंगे। हम जनता से अपील करते हैं कि जो मेट्रो सेवाएं है वो सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसे दे। चाहे आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन या दिल्ली के एक इलाके से दूसरे इलाके, आप मेट्रो का प्रयोग कीजिए, उसमें कोई भी बाधा नहीं होगी। अगर हम सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट की, तो दिल्ली के बॉर्डर में घुसने से पहले जिनकी मंजिल दिल्ली में नहीं है उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाएगा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। जिनकी मंजिल दिल्ली में है वैसे कॉमर्शियल व्हीकल्स को हम एंट्री नहीं देंगे इन 3 दिनों में। कॉमर्शियल व्हीकल्स जितने भी है वो दिल्ली की बॉर्डर पर रोक दिए जाएंगे। इसमें एक एक्सेप्शन रहेगा, जो एसेंशियल कमोडिटी लेके चल रहे हैं, जैसे कि दूध है, सब्जी है, फल है, मेडिकल सप्लाइज़ है, ऐसे कॉमर्शियल व्हीकल को एंट्री मिलेगी। इसके अलावा रिंग रोड तक कोई भी जनरल ट्रैफिक पर बाधा नहीं रहेगी, वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन रहेगा, रजोगरी बॉर्डर से धौला कुआं वाला जो स्ट्रेच है इस पर हम रेगुलेशन रखेंगे। अगर हम टीएसआर टैक्सी की बात करते हैं तो वो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर पूरे दिल्ली में सुचारू रूप से चलेंगी। नई दिल्ली में एंटर करने के लिए टीएसआर टैक्सी या प्राइवेट व्हीकल के पास एक कंडीशन होनी है कि अंदर जो चालक है या पैसेंजर है वो नई दिल्ली ज़िले का रहवासी होना चाहिए, बोनाफाइड रेसिडेंट होना चाहिए। उसके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जो कि नई दिल्ली ज़िले की बॉर्डर पर वेरीफाई करेंगे लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस। उसके बाद उन गाड़ियों को अंदर आने दिया जाएगा।
ट्रैफिक तो सर ये रहेगा कि आपने ट्रैफिक का पूरा बताया कि इस तरह से ट्रैफिक प्रभावित रहने वाले कहीं ना कहीं जाकर। अगर पैदल की बात कर लें तो पैदल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आप गुरुद्वारा, रकाबगंज या फिर जगह पर जाने वाले लोग होते हैं, उसके लिए कि विशेष तौर पे क्या है? जो धार्मिक स्थल है सभी खुले रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लॉकडाउन है या कर्फ्यू है, सभी धार्मिक स्थल एक्सेसिबल रहेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत ह्यूमर है कि यस, लॉकडाउन के बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं मीडिया के बंधुओं से अपील करता हूँ कि इस बात को क्लियर कीजिए, ऐसा कोई कर्फ्यू नहीं है, ना ही कोई लॉकडाउन है, सिर्फ कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट किया जा रहा है। मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल करके आप किसी भी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद जा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो पैदल चलना चाहते हैं उन पर भी कोई आपत्ति नहीं है। जो आमतौर पर नई दिल्ली में वीआईपी मूवमेंट होती है तब जो रेगुलेशन होते हैं उतने ही रेगुलेशन होंगे। वो 2-5 मिनट के लिए जब मूवमेंट होगी तब उन्हें किसी जंक्शन पर साइड में कर दिया जाएगा। ट्रैफिक के माध्यम से स्पाउस की अगर बात कर लें तो मार्केटिंग के लिए कुछ उनका कुछ क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं? अभी तक जो प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ है उसमें उनकी मार्केटिंग के लिए कोई मार्केट की बात नहीं है। वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स आएंगे 9 तारीख में दोपहर को। वहाँ पर लंच का कार्यक्रम है, एक कल्चरल प्रोग्राम है और उसके बाद एग्जीबिशन लगा होगा, स्टॉल्स होंगे अलग अलग राज्यों के जिस पर वो शॉपिंग कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो देखिए आप सुन रहे थे डीसीपी आलाप पटेल को, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से ट्रैफिक की पूरी नियमावली G20 सम्मेलन को लेकर समस्त दिल्ली के अंदर की जाएगी। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।